जी, बात करते हैं ऑपोजिशन की। एपीसी की कहा तो जा रहा था कि ईद के बाद कुछ शो डाउन होगा, लेकिन इसके बाद ये देखा है कि ऑपोजिशन की जमातें हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी मामले पर कुछ इख्तलाफ कर रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के बाद नेशनल पार्टी भी ऑपोजिशन की जमात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रवैये पर कुछ बरहमी का इजहार कर रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी में हुकूमत का साथ दिया, जिस पर ऑपोजिशन में अब फूट पड़ गई है। नेशनल पार्टी के रहनुमाए सेनेटर मीर कबीर साहब वो कहते हैं कि जी, पहले हुकूमतें दो पार्टी सिस्टम पर बनती थी, लेकिन अब तो ऑपोजिशन भी दो पार्टी सिस्टम पर मुश्तमिल है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों बड़ी पार्टीज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बगैर मुशावरत फैसला साजी और लेन देन करती हैं। अब हमने अपने एनालिस्ट से सवाल ये पूछा है कि क्या समझते हैं, क्या इन हालात से नतीजा खेज साबित होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। तो मुनीब साहब, देखिए, जब भी आप ख़ास तौर पे इस तरह का सवाल करती हैं तो पता नहीं क्यों कुछ ना मेरे दिमाग के अंदर ही कुछ बातें ना मेरी अपनी शायद एको करने लग पड़ती हैं। मुझे लगता है मुझे टेप वो दोबारा चलानी पड़ेगी, और मैं उस टेप को चलाते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं दोबारा कहूँगा कि देखिए, जो मुस्लिम लीग नून है वो बड़ी घाघ जमात है, एंड सो इज़ पीपल्स पार्टी। उन बेचारों को पता है कि एक होता है वक्त की नमाज, एक होता है जिसे हम कवेले की टक्कर कहते हैं, एक होता है जिस टक्कर से सिर्फ सर फूटता है। उनको पता है कि हमारी इस टक्कर से सिर्फ सर फूटेगा। ये बातें होती हैं अपने लोगों को कहने के लिए कि जी फैसला मानी खेज किस्म की मीटिंग होगी और उसमें हुकूमत से जान छुड़ाई जाएगी। हुकूमत से जान छुड़ाने के काबिल नहीं है अभी ऑपोजिशन, और ना ही उनके पास कोई ऐसी ताकत है कि वो हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकूँगा। ठीक है जी, बाबर सत्तार साहब। देखिए, हम तो इस पे रोज ही तकरीबन बात करते हैं। मैं भी अपने आप को रिपीट ही करूंगा अगर मैं कहूं कि एक गवर्नमेंट भी थोड़ा सा मोशन और प्रोग्रेस को कंफ्यूज करती है, और ऑपोजिशन भी कर रही है इस वक्त। ऑपोजिशन को पता है कि कुछ हिलने वाला नहीं है, और लेकिन आपने कुछ एक्टिविटी तो शो करनी है, और सो ये एक्टिविटी शो करने की कहानी है। पाकिस्तान में एवरीवन अंडरस्टैंड हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रही है, ये इसी तरह ही चलेगी। अगर हाइब्रिड पार्टनर चेंज होना है तो कम से कम अभी उसका वक्त नहीं आया। ओवरऑल निजाम को चेंज करने की कोई कोशिश नहीं है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो गवर्नमेंट का पार्ट आप नहीं बन सकेंगे। तो वो हमें मूवमेंट किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं नजर आती, और मूवमेंट यही है कि आप कोशिश किसी तरह ये करें गवर्नमेंट के अंदर जूनियर पार्टनर आप बन जाएं। उसका अभी टाइम नहीं आया, तो बस इस वजह से ये इसी तरह ही चलेगा। हसन साहब के पास ये पॉइंट लेके चलते हैं। हसन साहब, लेकिन जो जैसे हवाला दे रहे हैं मुनीब साहब, जो शेख रशीद साहब ने दावा किया था कि नवाज शरीफ साहब किसी डील के नतीजे में बाहर गए हैं, ये तो राना साहब ने और शाहिद खाकान साहब ने दोनों ने तर्दीद कर दी है इसकी। तरदीद ना क्या करते तो क्या कहते हैं, उन्होंने जो कहा वो ठीक है। सुभान अल्लाह, आप भी अजीबोगरीब बात कर रहे हो। आपने बिल्कुल वैसी बात की है जैसी मुनीब साहब ने की है, खुलकर बात की और आखिर पे कह दिया मैं खुलकर बात नहीं कर सकता। आपने भी इसी तरह की छोड़ दी है। क्या करते वो तरदीद ही करेंगे भाई। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता क्या है ये? अच्छा, मुझे ना अलीना, मैं चिढ़ना शुरू हो गया हूँ। कितनी संजीदगी से पक्के पक्के मुंह बना के बैठ जाते हैं ऑपोजिशन, हुकूमत। वो यार, आर दे रियली पॉलिटिशियंस? इनके करतूत साबित हो ना हो हमको आपको सब पता नहीं। इनकी कॉम्पिटेंस का लेवल, इनके ज़र्फ कितने, इनके ज़ेन, वो ये तो वो तोशाखाने की गाड़ियां नहीं छोड़ते यार। हाँ, ये ऑपोजिशन है। अच्छा, ऑपोजिशन है, भागपरी नाम रखे है, मनहूस तरीन औरत है, नाम भागभरी है, अब क्या करें उसका। देखो, ऑपोजिशन हमारी जो है वो इक्तदार में हो तो लूट का शिकार, बाहर हो बतौर ऑपोजिशन हो तो टूट फूट का शिकार। ये टोटल औकात है, ये आपकी तारीख है। और हम बड़ा संजीदगी से बैठ जाते। इतने खूबसूरत लोग इस पैनल पे हैं, इतने पढ़े लिखे, इतनी संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मुझे चिढ़ चढ़ रही होती, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर तबाह होता है। ये ऑपोजिशन है,
ये हुकूमत है। वो कभी इनके करतूत, काम, परफॉर्मेंस, आगा पीछा तो देखें सुने, कहां कहां की पैदावारें हैं, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम उस एक ट्रांस में हिप्नोटाइज्ड, ये डेमोक्रेसी है, ये ऑपोजिशन है, ये हुकूमत है। ओ भाई, ये इनके डीएनए का प्रॉब्लम है। अब आप आगे चलो माशाल्लाह, फिर उसी तरह का एक सवाल मुझे पता है आगे आएगा। सर समझ नहीं आता ना, सर समझ नहीं आता, फिर क्या करें? आगे चलो। हम तो बेबस लाचार बैठे हैं, इसीलिए आप लोगों से क्यों सारे नहीं आता ग्रेटेस्ट भाई? माइंड्स को एक पैनल पे हम क्या बिठा क्या के, अच्छा नहीं, तो मुझे एक हम- बात हम- बताएं, कौन सी बात है? नहीं अलीना, ये नहीं, मुझे बताएं ना, कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आती? फिर आगे क्या होगा हसन साहब? मैं कोई आगे जो पहले हो चुका है उसको 2-4 से अच्छा। ज़र्ब दे लो आप। ये पूरी तारीख सामने है, 70, 72, 73 साल ठीक है। की तारीख पूरी सामने है, तो उसमें तो मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मेरे माजी से वाकिफ हो, मेरे पिछले 25, 30, 35 साल की परफॉर्मेंस, मैं तो खुद को जर्नलिस्ट ठीक है। कहता ही नहीं, क्योंकि मेरा डेली जर्नलिस्ट से इतना ताल्लुक नहीं रहा। तो मैं अगर मैं है तो मुझे यू कैन प्रेडिक्ट माय टुमारो। मुझे किसी बच्चे के 10, 12, 14 साल के रिजल्ट्स, मेरे रिजल्ट कार्ड मेरे सामने रख दो, मैं आपको बता दूंगा इसका आइंदा क्या होने वाला है। कोई परेशानी नहीं है। ऑपोजिशन है, हुकूमत है, पता नहीं क्या है। परेशानी नहीं, Fortune लेकिन थोड़ा सा hunters हैं सारे, तजब्जुब है बस ना। ठीक है। हम यहाँ पे एक ठीक है जी, यहाँ पर छोटा सा क्या? ब्रेक लेते हैं अपनी, लेकिन थोड़ा तजब्जुब है, क्योंकि आगे क्या होना है अवाम तो यही सोच रही है भाई। अगर तब्दीली का नारा लेके आए तो फिर आगे भी तो कुछ होना चाहिए था ना, तब्दीली कुछ तो आनी चाहिए थी। महमल और रीमा का ओपिनियन जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।